हाँ, पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ मैं उसमें। वॉक मतलब मैं यहाँ बोलती हूँ ना, बहुत आराम से बोलती हूँ। मतलब पता नहीं, खुशी थी वो। मैं वो मतलब मैं 5 साल में इतनी कभी खुश नहीं हुई जितनी मैं परसों थी, सर से बात करके कि भाई हाँ, जिस इंसान से मैं पढ़ी उस इंसान की, उस इंसान से मैं आमने सामने बातें कर रही हूँ, बताओ जरा। अदरवाइज जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सिर्फ हम सर को देख रहे हैं, वैसे भी नहीं कभी बात हो पाई। एक बार हुई थी, वो भी क्लास में हुई थी। क्लास में जैसे रेज हैंड का ऑप्शन होता है ना उसमें, तो वो भी उसमें, तो उसमें वो मुझे देख नहीं सकते। तो तब हुई थी जब लैपटॉप आया था मेरा, ये वाला डेल का। तब तब की थी बात मैंने। वो वाली तो काट दी उन्होंने इसमें से, जो रिकॉर्ड वो थी लैपटॉप वाली, इसमें अनअकैडमी का नाम था ना उसमें, तो वो काट दी। वो कोई बात नहीं, वो काट देना उसको। बाकी बहुत एक्साइटमेंट थी। हाँ, सबने अपना अपना कर लिया अब तो। बहुत देखो, बहुत मेरे को पता भी नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ बस। अच्छा था। मैंने भी 2-3 बार देखा। देखा पूरा देखा क्या? आधा आधा देख के छोड़ दिया है। ये तो थी, इसको तो बाहर बिठाया हुआ था मैंने, मेरे को बाहर ध्यान रखियो। कोई आए ना, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा बातें करने का। और देखो पता है, सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा गया था। इससे पहले जितने भी इंटरव्यू गए हुए हैं ना, वो कोई 15 मिनट पे खत्म है, कोई 19 मिनट पे खत्म है, कोई 17 पे खत्म है, कोई 25 पे खत्म है। हद 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 मारते हैं 25 पे खत्म। मेरा 38 मिनट का तो वही गया था, इंटरव्यू गया था। तब चार ने बोलता वो ऑफ होने वाली है। 40 मिनट की क्लास होती है ना वो, जूम पे जो होती है वो 40 मिनट की होती है, क्योंकि मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। मेरे पास बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए कि भी हाँ, जिन बच्चों का मतलब एग्जाम, कमेंट देखे थे नीचे। एक का कमेंट था कि मेरा 8 बार है, तो उसके ऊपर ना एक कमेंट होता, 8 क्यों 28 बार कर रहे ठीक है, 8 क्यों 28 बार कर ले, हमारा हक मार ले। था कोई है ना जिसने किया हुआ था। और हाँ, वो हाँ, और अपने वाले बच्चों को भी कमेंट किए हुए थे, तुम लोगों ने भी किए हुए थे। अजय, अजय ने, अजय पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, रात को ही देखा था बस। ठीक था, अच्छा था। 38 मिनट, 38 मिनट में से 35 मिनट का आया ना। एक डेढ़ डेढ़ मिनट का पहले वाली जो मतलब, जैसे मैंने स्टार्ट हो गया तो उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो वो कट किया था, एक दो बातें वो, बाकी पूरा डाला है उन्होंने, कुछ भी कट नहीं किया। कुछ भी नहीं कट किया, आप ये देखो। अदरवाइज सोचते हैं कि भाई हाँ चलो ये कट कर दें, तो ना बात करने के तरीके से सामने वालों को पता चल जाता है कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो है, कि हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो समझेगा। पता है, सबकी कहीं ना हमारी स्टोरी जो है किसी ना किसी से रिलेट कर रही होती है, कि भी हाँ, जैसे मैं जो स्टॉक के वीडियोस देखती हूँ, जो स्टॉक क्या है, उस पे हमारे तुम्हारे जैसे लोग आते हैं अपनी कहानियों को सुनाने के लिए। किसी की कहानी से मेरी कोई सी लाइन अटैच कर गई, किसी दूसरे की कहानी से ये वाली लाइन अटैच करी, तो उसने इस चीज में क्या किया और दूसरे वाले ने इस चीज में किया। एक तो बोला क्या, आप सहन करो, बर्दाश्त करो और बैठ जाओ। एक है उठो, खड़े हो, चलो, भागो, दौड़ो। तो भाई कदम तो उठाने पड़ेंगे, बिना कदम उठाए। जगह देखना जरा, यहीं चले हैं, अच्छी है, चल जरा। वृंदावन में है ऐसी जगह? नहीं है, मुझे क्या पता, पता नहीं चलेगा यहाँ से। ऐसे नहीं, ये तो वैसे वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं इसके। चलो, तुम भी अपना पेपर क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे इंटरव्यू लूंगी, मैं तुम्हें फेमस करूंगी, फिर तुम सारी जिंदगी याद रखो, देखो मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे। परमानेंट होगी ना वो चीजें, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कर लो जिसको जो करना है। एक चीज, कोई भी काम करने से पहले किसी को भी पता मत लगने दो कि आप ये काम करने वाले हैं, बस। वो काम अपने आप पूरा हो जाएगा, जब पूरा होगा तो दिखेगा ही।
लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ और आपने ढिंढोरा पीट दिया, तो एक तो वो काम पूरा नहीं होएगा, ऊपर से सामने वाले, कल किसी ने मुझे दिखाने के लिए ना एक वीडियो मतलब स्टेटस पे डाली, मुझे दिखाने के लिए, तो और उसी टाइम पे सर का मैसेज आ गया। मैं स्टेटस दे हमारी बल्ले मर जेलसी मत रखो, जेलसी नहीं भाई। हाँ, अपनी मतलब सफलता के स्टेटस सबके हाथ में नहीं होते। तुमने कहीं पे कोई वीडियो बनाई, तुम उसको अपलोड कर सकते हो, वो मैंने नहीं बनाई है, वो सामने वाले पर्सन ने बनाई है और फिर मैंने वो अपलोड किया कि हाँ सामने वाला पर्सन आया तब मैंने अपलोड किया, वैसे नहीं। तुम अपने आप से खुद से वीडियो बना के एक क्लिप दिखा के मुझे दिखा रहे हो, तुम तो उस समय बहुत ऊपर उठ चुके हो। बहुत गंदे लोग होते हैं, बहुत गंदे, और हमारे आसपास के ही होते हैं। अभी तक तो मेरा यूट्यूब चैनल गया नहीं है, मैंने अभी शो किया नहीं है। जब शो करूंगा ना तो सारे बैठ के ना मेरी क्लासेस देखेंगे कि हाँ क्या क्या बकवास करते हैं क्लास में। अब फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों से। चलो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी 10.23 पे, 10.23 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सेंट्रल इंपोर्टेंट नहीं है, प्राइवेट इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, इसमें आ जाओ, हायर एजुकेशन में आ जाओ, 10.23 डीम टू बी यूनिवर्सिटी। देखो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी कॉमनली नोन एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको दूसरा नाम क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी नाम से भी जानते हैं। रेफर टू अ हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, नाम आया हाई परफॉर्मिंग, यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, डिक्लेयर किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, अगर उन्होंने लिख दिया MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके द्वारा, पहला क्वेश्चन है हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मिंग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 3 आगे। ये तो पता ही है आपको, यूजीसी का वो कब बना था, एक्ट कब बना था। यहाँ से सेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा सेक्शन के अंडर हमारी जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी इंक्लूड होती है, ठीक है, सेक्शन 3। नेक्स्ट देखो क्या दिया, डीम टू बी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्या काम है इसका, एग्जीक्यूटिव का काम है, क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का। यूनिवर्सिटी कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय, ओनली लिखा हुआ है इसमें। और ये ओनली वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना तो उनमें या तो फर्स्ट के 3 वर्ड या लास्ट के 3 वर्ड में या ओनली, ऑलवेज, नन, बट, आल्सो, ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, खासकर स्टेटमेंट वाले में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर द यूजीसी रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पर डीम टू बी यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पर। और और इसको बनाया किसके द्वारा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडवाइस देता है वो कौन देगा, यूजीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कौन देगा, यूजीसी। यूजीसी किस बात के, इस यूनिवर्सिटी को ना अच्छी परफॉर्मिंग है इसकी, और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसकी रैंकिंग भी अच्छी है लास्ट 20 ईयर से, क्योंकि डीम किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए 20 साल की एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए या 20 साल हो गए मुझे काम हो, उसके बाद ही तो मैं आगे अथॉरिटी पे जाऊंगी ना, ठीक है। वो चीज है कि भी इसको रिकमेंडेशन कौन देता है, यूजीसी। इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन किसकी चली है, यूजीसी, बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, although they enjoy all the power of university they do not have the right to affiliate college। किसके पास, डीम टू बी यूनिवर्सिटी के पास, उसके पास सारे राइट्स होते हैं अपने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, अपने रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए सारे हक होते हैं। अपना सिलेबस भी जनरेट कर सकती है, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं ना, करते थे, अब नहीं, करते थे कि भाई अपना सिलेबस ही जनरेट कर दिया, अपनी किताबें ही निकाल दी कि हमारी हमारी बुक शॉप से ही मिलेंगी। तो वो चीज क्या है कि भाई ये अपना सिलेबस बना सकती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या डीम टू बी यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बना सकती है, अपना करिकुलम डिजाइन कर सकती है, हाँ जी कर सकती है, बट किसी दूसरे कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकती, किसी दूसरे कॉलेज को एफिलिएट नहीं, वो कौन करेगी, यूजीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC, ये मैं बताया था आपको,
बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली वर टू फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी ग्रांटेड अ डीम्ड स्टेटस। आईएएस कब बना था? 1958 में, और दूसरा कब बना था? 1908 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में कि फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी? आईआईएस कब बनी थी? 1958 में। यूजीसी कब आया था? 53 में। एक्ट कब बना था? 56 में। और फिर उसके बाद 58 में क्या आ गया हमारा? आईआईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड। और दूसरी क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वो कब आई थी? 1908। क्या दिया हुआ? अच्छा, एक्ट एक्ट आया था और सेटअप हुआ था 1906 में। दोनों 8 है, 58 और 908। लो सेटअप आई, यही है आईआईएस। ठीक है, आया भाई? 2 ऑप्शन आ गए यहाँ से निकल के। क्या हुआ? अभी तक खांसी आ रही है, नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट, चलो सेकंड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे, MAHE। माहे, MAHE लिखा हुआ है। माहे was the first private institution to be declared deemed to be university 1976। अच्छा भाई, 1976 में क्या हुआ था? इतिहास वाले निकल के आएंगे अब। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। हायर एजुकेशन की क्लास की हुई है भाई, की हुई है। एजुकेशन को करंट लिस्ट में शामिल किया गया था 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट पढ़ा नहीं? अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो? 42 अमेंडमेंट भाई। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो 2 तरीके क्वेश्चन आ गए। 1976 में जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पर कौन सी यूनिवर्सिटी जो थी डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी थी? कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? क्वेश्चन चेंज हो गया, 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया। कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? माहे, मणिपाल। अब ये मणिपाल जो है ना, ये 2 हैं ये। एक तो हमारा तमिलनाडु के साइड है साउथ में, और एक हमारा सिक्किम में। ठीक है, प्राइवेट पूछता है तो नीचे जाना है, और मणिपाल यूनिवर्सिटी पूछता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मणिपाल सिक्किम की। और प्राइवेट पूछता है तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंटर पूछता है तो सिक्किम पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हायर एजुकेशन की और अलग से है ये न्यूपा। देखो ऑप्शन में आया हुआ था ना, न्यूपा, NANUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैच में आते हैं। जो अदर्स में जो चीजें दी होती है ना, अदर्स में उनके क्वेश्चन हमेशा मैच में आते हैं। 4 चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं, और जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जैसे कि आईआईएस और हमारा माहे यूनिवर्सिटी, डीम टू यूनिवर्सिटी, उनको अलग से दिया और नीचे वाले को अलग से। उनके क्वेश्चन मैच में आएंगे, और जो वो अलग से दिए उनके स्टेटमेंट में आते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट में हमेशा उस क्वेश्चन को उठाते हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो नहीं इंपॉर्टेंट है, जिसका सिंगल क्वेश्चन नहीं दे सकती, उसको ग्रुप में दे देता है। चलो भाई, है ना? जैसे शादी होती है ना, लड़के को कौन सी कार में भेजते हैं, और जो दूसरे होते हैं एक एग्जांपल देती हूँ। लड़के को तो भेज दिया पुल्लो वाली कार में, फिर इसके साथ एक कार करनी और करनी पड़ती होती है, खास बंधुओं के लिए जो मुंह बना लगते हैं, जो मुंह बना लगते हैं। ठीक है, नाम नहीं लूंगी मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में चल रही है। जब मुंह बना लेते हैं उनके लिए फिर एक गाड़ी और करनी पड़ती है। बाकी जो पता है कि भाई हाँ नहीं, मुंह नहीं बनाएंगे, जैसे मम्मी के रिश्तेदार हो गए, पापा के बड़े बुजुर्ग वाले रिश्तेदार हो गए, उनके लिए बस चलो भाई है। मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मैं नहीं बोल रही कुछ भी चलो नेक्स्ट, चलो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान किसमें है? हमारा डीम टू यूनिवर्सिटी। देखो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर किसी एक पर्पस के लिए बनी है, जैसे इसमें किसका नाम आया? संस्कृत का नाम, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होनी ही होनी है इसमें। ठीक है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी होनी ही होनी है। नेक्स्ट देखो क्या है? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, न्यू दिल्ली। पीछे वाला भी कहाँ था? संस्कृत का, न्यू दिल्ली। ये भी कहाँ है? न्यू दिल्ली। उससे ऊपर कहाँ था? न्यूपा कहाँ है? न्यू दिल्ली।
याद करने की जरूरत है, कहां पर है नहीं। नेक्स्ट चलो, फोर्थ नंबर पर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार तिरुपति का, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन आया था 2022 में इसका, एनडीआरआई का, और मैच में आया था, यही क्वेश्चन थे वो मैच वाले, नीपा दिया हुआ था, एनडीआरआई दिया था, और दो दो एक और दिए थे मैच के लिए। अब हमें पता है एनडीआरआई कहाँ पे है, मैं कल इसमें बोला भी था ना, क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, मैं कहा जाके एनडीआरआई बहुत फेमस है, यही है फेमस, हम तो है नहीं फेमस, उन्हीं का नाम ले दो। नेक्स्ट आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, यानी कि ये हमारी जो एनडीआरआई है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। एक बार मेरे पास कॉल आई थी एनडीआरआई से नेट के लिए, भाई वो इंग्लिश में बोल रहा, यहाँ इंग्लिश टुट्टी फुट्टी आती है मैं कहीं यहाँ उपलब्ध नहीं है मैं मेरे पास के मैं समझा नहीं पाऊंगी, ये इंग्लिश बोलेगा, मैं प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ। मैं कहा नहीं, साउथ का था वो, केरला का था, यहाँ आया होता रिसर्च करने के लिए। हाँ, और उनकी इंग्लिश भी मतलब थोड़ी सी ना एक्सेंट थोड़ा सा हमारा हरियाणवी एक्सेंट, इसमें हरियाणवी में तो इंग्लिश में भी हरियाणवी डाल देते हैं और वहाँ इंग्लिश को भी मुझे ग्रामर भी मैं कैसे मतलब मैनेज करोगे, उनका नहीं हो सकता, मैनेज रहने दे, छोड़ दो, वो कहते हैं अनअकैडमी से पढ़ लेगा नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हो गए 6 हो गए ना टोटल, और 2 वो ऊपर वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी आईआईएस माहे और न्यूपा। नेक्स्ट कौन सा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्कृत अनुसंधान, और नेक्स्ट आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री के राष्ट्रीय संस्कृत, और आपका विद्यापीठ है, ये देखो ये वाला विद्यापीठ है और पिछले वाला संस्थान था। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल डायरी, और उसके बाद आता है इंडियन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए, जो कि मुंबई में है, मुंबई में एक ही बताया गया, बाकी शायद दिल्ली में है। नेक्स्ट, काइंडली टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट, द टॉप रैंकिंग स्टेट इन द टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी आर राजस्थान। देख लो भाई, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, राजस्थान, उसके बाद और क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया हुआ था, यूपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 11th 5-year प्लान एनवाइज द एस्टैब्लिश्ड ऑफ द 14 वर्ल्ड क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी रीनेम्ड एज इनोवेटिव यूनिवर्सिटी एमिंग एट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड। क्या है ये, क्या है ये, 5-year प्लान आए थे ना, ये उनसे रिगार्डिंग है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलो, पीएन टंडन कमिटी 2009 सजेस्ट ब्लैक लिस्टिंग 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी सेइंग दैट दे आर लैक द रिक्वायर्ड क्वालिटी, कि भी उनके अंदर क्वालिटी की क्या कमी है। क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो नहीं आया इसमें से, ठीक है। नॉर्मल सिर्फ एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर जाओ कि भाई हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट है, 2015 में यूजीसी आस्क्ड 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीट्स प्लानी टू शट देयर ऑफ कैंपस सेंटर, यानी कि उनको बोला गया, ठीक है, कि भाई अपना सेंटर जो है आप जो ऑफ कैंपस सेंटर जो उसको ऑफ कर लो, शट। बीट्स प्लानी क्या है भाई, राजस्थान का है, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, कहाँ लिखा हुआ है क्या इसमें, हाँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ। नेक्स्ट देखो, पॉइंट 5 है, इन फरवरी 2016 द यूजीसी अमेंडमेंट हिज रेगुलेशन अलाउइंग प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव अप टू 6 ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब क्या है कि ये जो ऑफलाइन जो कैंपस होते हैं उनके बनाने के बारे में बात है ये, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया है इसका भी अभी तक भी, छोड़ दो इसको। अच्छा, इसकी जो लास्ट लाइन है वो पढ़ो बस एक, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आर लार्जली फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट और सेंटर दोनों को मिला के, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आर हाईली फंडेड बाय, किसके द्वारा फंडेड होते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा। लिख लो इसमें, फेडरल का मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा जो है फंडेड किया जाता है। और नेक्स्ट क्या क्या है, द फंड आर कैंसल थ्रू द यूजीसी, और जो फंड है अगर वो कैंसिल किए जा रहे हैं तो वो यूजीसी के द्वारा कैंसिल किए जाएंगे, ये स्टेटमेंट की लाइंस है। नेक्स्ट आता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस क्या हो गया, मैंने बताया था आईआईटी आईआईएम जितने भी हैं हमारे टॉप रैंकिंग में, टॉप 10 में, वो हमारे नेशनल इंपोर्टेंस है, बस इतना याद रखो। टॉप 10 में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज आते हैं वो हमारे क्या है, नेशनल इंपोर्टेंस है। उसमें आईआईटी आईआईएम यही मिलते हैं, ये नहीं मिलेंगे, खालसा कॉलेज नहीं मिलेगा। नहीं, परसों परसों तो इतनी तारीफ कर रही थी खालसा कॉलेज क्या
आज ऐसे बोल रही है, आज खालसा कॉलेज वालों ने बुलाया भी है। हाँ, आज वहाँ वो है, भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से वुमेन्स डे का प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, तो वहाँ जाना है। और शाम को वहाँ बैनर लग जाएगा खालसा कॉलेज में, नेट का। नहीं, अब अंदर लगेगा ना, बाहर तो बहुत घूम लेंगे, अब अंदर घूमेंगे कॉलेजों के। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आर डायरेक्टली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लाइन का मतलब बताओ भाई, ऊपर वाली का और नीचे वाली का, और लिख लेना इस लाइन को। इनके बारे में तो है ही नहीं, हम क्या बताएं। हम्म। हम्म। और उसमें क्या था, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इनको जो फंडिंग करती है वो कौन करती है? फेडरल स्टेट में। फेडरल का मतलब है एक तो जो जिस स्टेट में वो बना हुआ है वो, और सेंटर भी करेगी साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन देखना इसमें क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द 50th सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज बीन सेटअप। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 50वें नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी सेंटर, हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई। देखो आंसर क्या है इसका, सी तेलंगाना। बस अब याद रख लो, अब याद हो गया 50वें नंबर पे कौन सी बनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। इसमें एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, पेज नंबर 10.26। 10.26। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। अच्छा देखो इन्होंने क्या बोला है, इंडिया हैज 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इंडिया में सिर्फ 6 ही लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर डीम्ड एंड 3 आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसमें से 3 जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हमने भी पीछे की है, उनको निशान लगाओ भाई। इसके आगे ये डीम्ड है, ये सेंट्रल लिखो उसके आगे, डीम्ड कौन सी है और सेंट्रल कौन सी है। वर्धा कमीशन कब आया था? बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी तालीम, तुम्हें तो पता है, वो तो पीछे घूम रहे हैं कौन सन में आई थी, 37 एक ही का नाम है ये। ठीक है, अच्छा, और अभी पीछे जो पढ़ाई है वो, उसमें नहीं गई थी ये यूनिवर्सिटी, अभी 2 ही पेज पलटे हैं, इतने में साफ, तो तुम्हारा साफ होना जायज था। अच्छा कल हायर एजुकेशन पढ़ा नहीं, तभी तो बीमार हो गए हम, है ना। ये वाला वीक निकलेगा, सही सलामत निकल जाए ये। कल की छुट्टी है, शिवरात्रि है, परसों क्लास करनी है, करनी है। ठीक है, कल छुट्टी हो जाएगी, एक कल होगी, 3 छुट्टी वैसे मिल तो गई, संडे की मिल जाएगी। कल कैसे कर ले। हाँ, किसी की सास को दिक्कत होगी, किसी के हस्बैंड को दिक्कत होगी, क्योंकि आग भी चल दी है। हम्म, तो यहाँ आके तुम चक्कर खा के गिरोगे, यहाँ मुझे खिलाने पड़ेंगे तुम्हें। चक्कर वक्कर मंदिर मंदिर। ये साथ लेके चलने हैं, है ना, एनर्जी नहीं डाउन होती। चक्कर नहीं नहीं, चक्कर वक्कर बोलने में, मंदिर मंदिर, ये एक जब वर्ड फालतू बोलने में। नहीं, कल का होगा ना, अपना घर बैठ के पढ़ ले, थोड़ी बहुत देर पढ़ लेना, थोड़ी देर बाद मौज मस्ती कर लेना। ठीक है, अगले मंडे से 3 में से एक दिन जो है आपके क्वेश्चंस के ऊपर है, और बाकी के 3 दिन किस पे, टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और बाकी एक दिन हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अप्रैल से वॉल्यूम 4 स्टार्ट हो जाएगी, वो तुम खुद से सोल्व करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी जो तुमसे नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस जो पेपर में अब तक आनी ही आनी है,
जो टॉपिक में नहीं है, बुक में नहीं है, वो लिखवाने भी पड़ेंगे तुम लोगों को, मत्थे में मार ऐसे ही दिमाग खोल के, शटर दिमाग के डालने पड़ेंगे। हाँ भाई। ओ हायर एजुकेशन लर्न होगी। आज टेस्ट था ना तुम्हारा हायर एजुकेशन का। चलो नेक्स्ट चलो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आर सो फॉर द प्रमोशन ऑफ संस्कृत एंड 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी उर्दू। अच्छा ये भाई ये इंपॉर्टेंट है लाइन इसमें से कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो लैंग्वेज के ऊपर थी और कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो हमारी जो प्रमोशन के थी, किसके, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज हिंदू और उर्दू के। देखो भाई फर्स्ट है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, अभी पीछे गया डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ये भी गया है। हाँ रट्टे मार लो जैसे ही मारना है, जैसे इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज है यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। अरे संस्कृत से रिलेटेड जो है ना ये है। संस्कृत वाली जो है लाल बहादुर शास्त्री वाली भी हमारी ये है डीम्ड, संस्कृत वाली है। हाँ उर्दू है वो भाई, उर्दू डीम्ड नहीं है, संस्कृत वाली डीम्ड है बस, ठीक है। चलो आ जाओ आगे आ जाओ, क्वेश्चन निकाल लो अपने वापस से। हाँ क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ ना, वो टॉपिक आया था बीच में, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। हाँ जी 107 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड फंडिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्थापना कब हुई थी इसकी, लिखो इसके ऊपर। नहीं मेरी स्थापना कब हुई थी 1985। चलो नेक्स्ट चलो, किसके द्वारा हुई थी, कौन सी एजेंसी के द्वारा, ए और बी नहीं हो सकता दोनों, नहीं फंडिंग का आया है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉट यूजीसी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिवर्सिटी डेट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, किसका अपना खुद का चैनल है, इग्नू का चैनल नंबर कौन सा है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी, ज्ञान, अच्छा ज्ञान 4 थे, 4 बताए थे इग्नू से रिलेटेड, ज्ञान दर्शन ज्ञान वाणी, कुटोगे तुम, साक्षात तो पोर्टल हो गया, और एक और था ई ज्ञान कोश, ठीक है। कोश वाले में क्या है, कंटेंट मिलेगा, दर्शन वाले में क्या है, वीडियोस चलेंगे आपकी, और वाणी में एफएम रेडियो है, और पोर्टल में क्या है, सारा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 108, बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आ जाओ पीछे, पेज नंबर देखना जरा, ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 108, हाँ आंसर तो इसका इग्नू हो गया ना। अब ये इसमें वो आया, ऑप्शन आया बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये तो दिखा दो तुम्हें क्या चीज है ये, लो भाई आ जाओ, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 10.28 पे, फर्स्ट नंबर पे हमारी इंदिरा गांधी, ये टोटल 15 है, और यहाँ 14 ये शायद 15 है टोटल यूनिवर्सिटी, और 15 की 15 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकता आप इसमें से, ओपन यूनिवर्सिटी में से। देखो जरा सेकंड आती है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कब आई थी ये, 1991 में, लिख लो।
26 अक्टूबर 1991। घूम कहाँ रहे हो आप? ये क्वेश्चन क्या है इधर? क्या है इसका ये? स्टेट 1991 क्वेश्चन नंबर है 108 का, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इसका लिखने की जरूरत नहीं है, 1985 आपको पता है, ठीक है। सेकंड है BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1991, 26 अक्टूबर। पूरा एग्जैक्ट लिखना तो लिख लो। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान 1987, 1987। और 1987 में और किसका एक्ट है? AICTE, AICTE। नेक्स्ट क्या है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नालंदा हमारी जो है एंशियंट यूनिवर्सिटी है, जिसके बिहाफ पर नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नालंदा। अच्छा, इसका लिख लो 1987, सेम है 1987। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 1987। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र 1989। और एक्ट भी इसका सेम ही है। सुनो, इसको थोड़ा सा सर्च आउट करना। इसकी इस्टेब्लिश डेट जो है वो जुलाई की है, और जो इसका एक्ट है वो मेरे ख्याल से नवंबर का है। तो एग्जैक्ट डेट इसकी करके रखना, एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा सर्च आउट कर लेना, ठीक है। 89 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हाँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी एस्टेब्लिश डेट, और वो तो ईयर तो सेम है लेकिन डेट क्या है, अलग अलग मंथ में है। ये 26 को इसमें हुई थी, जुलाई में एस्टेब्लिश, और इसका एक्ट कब बना था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, यशवंत राव का क्वेश्चन आया हुआ है अभी वैसे। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991, सेम है। किसका? BR अंबेडकर का, BR अंबेडकर, भोपाल में आई। नेक्स्ट 7th, अब देखो सेकंड देखो और 7th देखो। ऊपर क्या है? BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नीचे क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। एक गुजरात में है, ऊपर वाली कहां पे है? हैदराबाद में। ऊपर वाली 91 में है, ये क्या है? 94 में। डिफरेंस समझ में आया? वो क्या है? BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और ये क्या है? बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो 1994 है इसका। अच्छा, 1994 में और क्या आया था? कुछ भी याद हो? 94, 1994, डेजर्टिफिकेशन। भाई क्या है भाई, याद रखो। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने इसमें ये क्यों बताया, ये क्यों याद रखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। गरम मसाला कुट्टा है? लड़की हो तुम? कुट्टा है मिक्सी में? क्या उसको अलग अलग करके कूटते हो? एक साथ ही करते हो ना कि भाई हाँ ये डाल दिया, पहले उसको मिक्स किया, तो उसको डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया। को पूछेगा इसमें कि इसमें ये कहाँ है, इसमें ये कहाँ है, इसमें ये कहाँ है? नहीं, जितना याद रख सकते हो रखो, जैसे मर्जी रखो। तरीके यही है कि मेरे एक सन को याद किया, जैसे 87 से मेरे माइंड में क्या याद आया, और इसके अलावा क्या? यशवंत राव, वो मेरे याद करने के तरीके हैं कि मैंने तुम्हें अलग अलग यूनिट्स करवाई हुई हैं। मैंने नहीं करवाई, तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं कैसे करवा रही हूँ तुम्हें सिर्फ ये पता है कि हाँ ये टॉपिक करवाया है। एक टॉपिक को कैसे 10 यूनिट में घुमाया है ना, तुम्हें पता भी नहीं है। पेपर में पता चलेगा कि भाई हाँ, और पेपर में पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन जो है इस यूनिट का है, पता ही नहीं चलता, खुद को ही नहीं पता चलता, तुम्हें क्या पता चलेगा? नहीं पता चलता। जब 50 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, आप पता अच्छा 50 क्वेश्चन हो भी गए, पता नहीं चलते। DI पता चलेगी, RC पता चलेगी, टीचिंग का हल्का बहुत पता लग गया तो पता लग गया, उसमें ये भी नहीं पता लगा इसमें इसमें ICT मिक्स होकर आया था, इसमें रिसर्च मिक्स होकर आया था, पता नहीं चलता। सामने वाले को बाहर निकल क्वेश्चन बताओगे ना, बता नहीं सकते कि एक ही क्वेश्चन में कितने तरीके के वो क्वेश्चन आए थे। चलो नेक्स्ट, चलो कौन सी होगी? कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर 1996। अच्छा भाई, इसमें से एक से लेके और ये 6th यूनिवर्सिटी नहीं आई है पेपर में, बाकी ये सारी आई हुई है। मध्य प्रदेश वाली नहीं आई अभी तक, ठीक है। अच्छा, इधर से कर्नाटक वाली नहीं आई है। आपको लगता है कि सेम नाम है कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी और ये पेपर में आएगी? आएगी आएगी आएगी? नहीं आएगी ना, क्यों मत्था मारना फिर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता 1997, 1997 हिंदी वाले में लिखा हुआ है ना सन, 1997। नेक्स्ट भाई, ये इस बार पेपर में आया था, यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद 1999, 1999। किसका बर्थ सन है? करिश्मा आ गई है?
इसमें तो 99 लिखा हुआ है, सर्च आउट कर लेना थोड़ा सा। मेरे में 1999 लिखा हुआ। यूपी राजश्री इस बार पेपर में आई थी ये। नेक्स्ट होता है तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई 2002। आपको लगता है पेपर में आएगी ये? वेरी गुड, शुक्र है दिमाग चलने लग गए तुम्हारे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, ये आएगी पेपर में। छत्तीसगढ़ 2005, 31 अक्टूबर 2005, नहीं सिर्फ 2005। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड में 2005 में आई थी सेम। 2005 में हायर एजुकेशन में और क्या हुआ था, कौन सा कमीशन आया था? NKC। इसमें क्या बात बोली गई थी? यशपाल कमेटी बोलते हैं इसको, है ना? क्या बात बोली गई थी? ऐसे ऐसे फिनाइल डाल के ना ऐसे पोचा लगा रखा, बिल्कुल साफ, कीटाणु होने नहीं चाहिए। शिवानी, कैसे लगाया गया पोचा? बिल्कुल साफ एकदम, फिनाइल डाल के, सरफ डाल के, बिल्कुल एकदम साफ। और एक बात बताऊं तुम्हें, हायर एजुकेशन का डेसिमल में चैप्टर करवाया था मैंने तुम्हें, डेसिमल में। प्री और पोस्ट ही तो करवाया है, और तो कुछ करवाया ही नहीं है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट है प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट तो वही कॉपी में करवाया है। और जैसे वैल्यू एजुकेशन बताया हमने, वैल्यू एजुकेशन में तुम्हारा टॉपिक हो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं है। करवाया मैंने एस्थेटिक, एट्रीब्यूट्स, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, उधर से ब्लूम की टैक्सोनॉमी होगी। अफेक्टिव डोमेन टीचिंग में भी आया था, कम्युनिकेशन में भी आया हुआ ये वर्ड। और एस्थेटिक का मतलब वैल्यू एजुकेशन में लोगो तो हमारा हायर एजुकेशन का भी आता है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि टॉपिक हो चुका है। थोड़ा सा पढ़ना इसके ऊपर, बस ये पढ़ना है कि इनिशिएटिव कौन कौन से आए हैं, खत्म। और ये प्री पोस्ट में अटके पड़े हैं अभी तक। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, नंबर 14 कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। गुवाहाटी का नाम याद रखो कि गुवाहाटी है कहाँ पे है। यूजीसी का, इन्होंने सबने असम बोलेंगे, आसाम। डबल आ नहीं, सिंगल आ, असम, आसाम। ठीक है, आसाम। अच्छा भाई, यूजीसी का क्वेश्चन आया था कि यूजी दे दे, ओ चश्मू, यूजीसी के 10 रीजनल सेंटर लिखवाए हुए हैं मैंने, ठीक है। रीजनल सेंटर में से इनमें से कौन सा सेंटर जो है यूजीसी का नहीं था या था, और उसमें गुवाहाटी नहीं था। मैंने गुवाहाटी लिखवाया हुआ है इसमें कॉपी में, और बुक में भी गुवाहाटी है, लेकिन पेपर में नहीं था, पेपर में दिया हुआ था असम। यूजीसी के लिखवाए हुए हैं, हाँ वही 6 हैं, 10 हैं, 6 हैं। तो उसमें एक नाम जो है गुवाहाटी का है, ठीक है, लेकिन पेपर में गुवाहाटी नहीं आया था, पेपर में आया था असम, यानी कि उसके स्टेट का नाम दे दिया उन्होंने। और हमें पता ही नहीं बच्चों को कि भाई हाँ गुवाहाटी असम में है। मूवी देखी है? कौन सी, कौन सी मूवी है? अक्षय कुमार की, भूल भुलैया, गुवाहाटी, गुवाहाटी, गोटी आया, गुवाहाटी असम, अमित तुम्हार छन छन छन। चलो आया भाई, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी खत्म। किसका? गुवाहाटी का है, कहाँ है गुवाहाटी? 2006, मेरे में तो 6 लिखा हुआ है। हाँ हैंडमेड है, 5 लिख लो फिर। मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के। कहाँ है भाई? नहीं भाई ऐसे नहीं करो, बार बार मैं कहाँ से ढूंढू इसमें। ये रहा, पॉइंट 3 है, 10.21 पे। ऋषा फोन रख लूं? हो गया, भेज दिया मैसेज।
10.21 पे है पॉइंट नंबर 3, द यूजीसी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मिलाकर 10 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, और जो इनके रीजनल सेंटर है वो कौन कौन से हैं? देखो, न्यू दिल्ली में तो इसका वो हो गया हेडक्वार्टर, इनके मिलेंगे थोड़ी अभी, मिल गया 10.21। शरीर और आत्मा दोनों को यहीं रखा करो। तो वो पूछते नहीं, तो क्लास में बैठे बैठे मैसेज करते रहते हैं। नास। चलो नेक्स्ट देखो भाई, 6 हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और 6 परली साइड, उधर की साइड, इधर जहाँ हाफ फिंगर आपके, हाँ 10, इस पे देखो 3 पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट है 6 रीजनल ऑफिस लोकेटेड है बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। अब मत बोलना, दोबारा बोल दो। दिख गए? दिख गए, बदतमीज से। चलो अब तो नहीं करवाऊं इसका। चलो क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन में इतने इतने टाइम लगा देते हो। ये 2 ओपन यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, इग्नू हो गई, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी देख लेना किसके अंदर आती है भाई। सेंट्रल है, स्टेट है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। अन्नामलाई की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई नन्नामलाई, इनके लिए है, ज्योग्राफी वाले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप हायरार्की पे कौन होता है? विजिटर और चांसलर। विजिटर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? अरे हेड तो होता है, कौन होता है? हम्म विजिटर, और वो प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट ही होता है, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट है वही होते हैं। तो इसमें क्या दिया है? विजिटर एंड चांसलर दिया हुआ है, ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द स्टेट विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? राजस्थान। आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द स्टेट विद मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सर मैं मारूंगी तुम्हारे। तमिलनाडु है। अभी बेंगलुरु नहीं बताया था? बेंगलुरु तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है वो तो। द स्टेट विद मोस्ट, मोस्ट यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो तमिलनाडु। तुम्हारी चाहतों का नीपा, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन प्लानिंग से रिलेटेड। कहाँ से पढ़ रहे हो आप ये? वहाँ, इसको हम देख के आ चुके हैं, इसकी देखा दिखाई होगी है। अब तुम करो इसकी देखी दिखाई है, रिश्तेदारों में से एक आधा रख तक मेरे को तो दिखाई नहीं लड़की कौन है। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर, ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में क्या चीज लिखी हुई है। शक्ल पे नहीं लिखे हो, वहां देखो क्वेश्चन नंबर जहां तक खत्म हुआ उसके आगे से। करिश्मा लड़ाई करके आए हो? थोड़ी सी
फिर अब क्या गुस्सा नहीं करता और गुस्सा नहीं करते और क्या यही है हो जाएगा क्या हंसू भी नहीं मैं। दरवाजा क्यों बंद कर जा रहे हो? वो तो सोचने की आवाज़ आती है वहां तो ऊपरले रूम तक। राक्षस नहीं हूं मैं। बंद करके दोबारा चला दो।